हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का प्रश्न आज भी प्रश्न है नहीं उत्तराखंड का, ठीक है। तो सीधा जो नेशनल लेवल का करंट है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा संजीव कुमार को, ठीक है। संजीव कुमार को। उनकी रचना क्या है? मुझे पहचानो, ठीक है। पहचानो मुझे पहचानो, ये इनकी रचना है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ठीक है, जिसमें 22 भाषाएं भारतीय संविधान की हैं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, साथ ही 2 अन्य भाषाएं जिसमें हिंदी, जिसमें अंग्रेजी और जो राजस्थानी है, ठीक है। कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 22 संविधान की भाषाएं हैं इसमें, प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। दो, कुल मिलाकर 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। देखो, मुझे पहचानो, ये क्या है? इसमें इनकी रचना है, उपन्यास है, ठीक है। और संजीव कुमार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यदि चर्चा करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1954 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, और 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। तो देखो, इसके अलावा अन्य जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें देख लेते हैं। देखो, ठीक है, आपने केवल इसमें ध्यान रखना है हिंदी अंग्रेजी, मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी का आपने ध्यान रखना है। देखो, हिंदी में कौन है? संजीव हैं, और अंग्रेजी में कौन है? नीलम शरण गौड़। नीलम शरण गौड़, ठीक है, ये क्या है? अंग्रेजी में है। तो नीलम शरण गौड़, इनकी जो रचना है रिक्विम इन राग जानकी, ठीक है, रिक्विम रिक्विम इन राग जानकी, ठीक है, ये इनकी रचना है, रिक्विम इन राग जानकी। इस रचना के लिए इन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए, और हिंदी का किसको दिया गया है? संजीव को। उनकी रचना कौन सी है? मुझे पहचानो, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका कंप्लीट हो गया। कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान की हैं, प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, तो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। देखो, बाकी साथ ही आप उर्दू का भी ध्यान रख सकते हैं हल्का, ठीक है। सादिका नवाब शहर, थोड़ा सा एग्जाम यदि टफ बनेगा तो उर्दू का आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, देखो आज का, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? ये है, देखो, हार्दिक सिंह। कौन है? हार्दिक सिंह, ठीक है। इन्हें प्रदान किया गया है। कौन है? भारतीय प्लेयर है, ठीक है, भारतीय हॉकी प्लेयर है, ठीक है। इन्हें FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या फिर संघ, इसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? हार्दिक सिंह को। साथ ही महिला प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? जैन डेवार्ड, ठीक है, ये महिला प्लेयर ऑफ द ईयर है, ठीक है, महिला है, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डेवार्ड, ठीक है। और साथ ही देखो, कहाँ की रहने वाली है? नीदरलैंड की, ठीक है, नीदरलैंड की रहने वाली है, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जो घोषित हुई है जैन डेवार्ड हुई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखो, किसी लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। लूनर पुरस्कार यानी कि चंद्रमा से संबंधित होगा, ठीक है। तो भारत की जो चंद्रयान 3 की सफलता थी हाल ही में, ठीक है, उसके लिए इसरो को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा, ठीक है, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय, हुसाविक म्यूजियम द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और भारत के इसरो को, ठीक है, इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों? जो चंद्रयान 3 था उसकी सफलता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का वर्ष, या फिर ऊंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का वर्ष या फिर ऊंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये घोषित किया है 2024 को, ठीक है। 2023 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष। और 2024 किस रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का वर्ष, या फिर ऊंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कुश्ती महासंघ का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें कौन बने हैं नए अध्यक्ष? ये बने, देखो, संजय सिंह, ठीक है। कौन बने हैं? संजय सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने, ठीक है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह बने। छपने वाला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। देखो, कुल आज 5 ही प्रश्न है आप लोगों के लिए, और सभी महत्वपूर्ण है, आपने सभी नोट करने हैं।
तो लास्ट रिवीजन करते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह बने हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष किसे घोषित किया गया? 2024 को। और 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष। ठीक है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 इसरो को दिया गया चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। ठीक है। और ये पुरस्कार आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रदान किया जाता है। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? हार्दिक सिंह को। जबकि महिला में कौन है? जेन डेवार्ड, जो कि कहाँ की रहने वाली है? नीदरलैंड की। ठीक है। और साथ ही ये भी आपने ध्यान रखना है, किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव कुमार को। ठीक है। रचना क्या है उनकी? मुझे पहचानो। साथ ही जो नीलम शरण गौड़ है, इन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी दिया गया है रिक्विंग इन राग जानकी। ठीक है। ये इनकी रचना है। और बद्रीनारायण जो कि 2022 के लिए साहित्य अकादमी हिंदी का प्रदान किया गया था। ठीक है। और पुष्पा भारती कौन है? जिन्हें हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।